सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने वज्रा क्लास बॉडी की प्रैक्टिस की थी। मास्टर ने भी एशियन रियल्म की इंफॉर्मेशन निकाली। जियोयान अपने साथियों के साथ बोधिसत्व एशियन ट्री की तलाश में निकल चुका था। एशियन रियल्म में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई उस बोधिसत्व एशियन ट्री को हासिल करना चाहता था, पर यह जगह चारों तरफ से खतरों से भरी हुई थी। जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, उनमें भी जहरीले कीड़े मौजूद थे। जब इस बात की उन्हें भनक लगी, तो उन्होंने खुद को संभाला और हेवनली फ्लेम का सहारा लिया। जियोयान को तभी तेज आवाज सुनाई दी। यून अपने साथी डिसिपल के साथ बचकर भाग रही थी। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का लियांग जून उसे मारना चाहता था। वो उस पर लगातार हमले कर रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे हमलों को कभी रोक नहीं पाओगी। वो अपने साथियों के साथ एक फॉर्मेशन बनाकर उन पर तेज हमले करने लगा। अचानक लियांग जून पीछे से गायब हो गया। यून सोचती है कि शायद ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोग हमें पकड़ना चाहते हैं। नालन पूछती है कि मास्टर, अब हम क्या करेंगे? तभी उसकी नजर लियांग जून पर जाती है, जो दूसरी साइड से उन पर हमला करने आ रहा था। इससे वो घबराने के साथ सतर्क भी हो चुकी थी। वो एक स्लेज से वार करके उसके हमले को रोक लेती है और वापस से वो सभी भागने की कोशिश करती है। पर अब प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का डिप्टी चीफ लियू कांग अपने लोगों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। एक लड़की जिसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी पावर फाइट वेनेरेट के पीक पर है, उसने लियू कांग पर हमला करने की कोशिश की, पर वो उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और अपने पास लेकर उसकी महक लेने लगा। यह देख यून गुस्सा थी, पर अब वो सभी चारों तरफ से घिरी हुई थी। बचे हुए प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बाकी मेंबर भी वहाँ गए थे। लियू चांग यून को पसंद करता था। वो उसे कहता है कि सेक्ट मास्टर, अब आप चाहकर कहीं नहीं भाग सकती। अब वो वक्त आ गया है जब तुम अपने डिसिपल के साथ मिलकर मेरी सेवा करो। निश्चित रूप से मैं तुम्हें काफी आनंद दूंगा और ये सब बिल्कुल एक अच्छी कहानी की तरह होगा। नालन ने उस पर स्लेज से वार किया, पर वो आसानी से बच जाता है। नालन उसे कहती है कि तुम हरामी हो, तुम्हारी सोच काफी घटिया है। लियो कांग हंसने लगा और कहता है कि मुझे ये शब्द काफी पसंद आता है। अगर मैं बेशरम नहीं होता तो मैं अपने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के सभी साथियों के साथ तुम पर इतना गुप्त हमला कैसे कर सकता था? हाँ, हूँ मैं बेशरम। यूनियन कहती है कि जब हम एक फियर से बीस्ट के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तब तुमने मौका देखकर हम पर हमला किया। तुम खुद को मर्द कहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे फ्लावर सेट के एल्डर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे? तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी पापी बुड्ढे। हम अपने इस बदले का जवाब जरूर देंगे। और वो सोच रही थी कि मैंने अपने जिन डिसेबल को यहाँ मदद लाने के लिए भेजा था, वो निश्चित रूप से जल्दी एल्डर के साथ लौट आएंगे। तभी वहाँ हंसते हुए लियू कांगा जाता है। उसके हाथ में उन डिसेबल के कपड़े थे। वो कहता है कि सेक्ट मास्टर यून, तुम्हें क्या लगा मैं उन लड़कियों को ऐसे ही जाने दूंगा? मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने तुम्हें एक मौका दिया, पर फिर भी तुम हमारा सम्मान नहीं करती। इसी वजह से तुम्हारी वो डिसिबल मारी गई। उनकी मौत का तुम हमें दोषी नहीं ठहरा सकती। यूनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे चिढ़ाने के लिए लियांग जून कहता है कि ये उन्हीं लड़कियों के कपड़े हैं जिन्हें मैंने उनकी बॉडी से उतार दिया। तुम्हें क्या लगा कि वो जिंदा बचकर भाग पाएगी, जबकि वो काफी कमजोर थी? तुम्हारे पास अब कोई मदद नहीं आएगी। यूनियन गुस्से में पूछती है कि तुम आखिर हमसे क्या चाहते हो? लियांग जून कहता है कि हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट में कई सारे डिसेबल हैं। बेशक इन सभी को जिस चीज की जरूरत है, उसे सिर्फ तुम्हारी लड़कियां ही पूरी कर सकती है। क्या तुम मेरी बातों को नहीं समझी? और वो हंसने लग जाता है। लियू कांग कहता है कि तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, और वो अपने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के सभी डिसेबल से कहता है कि इस यूनियन को छोड़कर तुम अपनी पसंद की किसी भी लड़की को ले सकते हो। यूनियन मेरी है। वो सभी डिसेबल खुश होते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यूनियन और उसकी साथी डिसेबल काफी डर गई थी। यून नालन से कहती है कि मैं इन प्रोफाउंड स्काई सेट के लोगों को रोक कर रखूंगी। तुम मौका देकर यहाँ से भाग जाना। नालन, मास्टर आप क्या करोगी? हम आपको ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे। यूनियन बताती है कि मैं फ्लावर सेट की लीडर हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे फ्लावर सेट की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाए। मैं तुम सभी को इनके हाथों में पड़ने नहीं दे सकती। अगर मैं मर भी गई तो मैं इन सभी को भी अपने साथ ही खत्म कर दूंगी। और वो ऑर्डर देती हुई कहती है कि फ्लावर सेट के सभी डिसेबल मेरे आदेश सुनो। सभी नालन के साथ यहाँ से तुरंत निकल जाओ और मैं पीछे से आकर तुम्हें कवर करूंगी। नालन कहती है कि भले ही मैं मर जाऊं, पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम अंत तक आपके साथ लड़ेंगे। वो फाइट करने के लिए चली जाती है। बाकी डिसेबल का भी यही मानना था। हम सेक्ट मास्टर के साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। अब एक एक करके सभी फ्लावर सेट के डिसेबल प्रोफाउंड स्काई सेट के साथ लड़ने लग गई। यूनियन उनके इस फैसले से खुश नहीं थी। वो कहती है कि मूर्ख लड़की, तुमने क्या कर दिया?
दिया। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो लियू चांग को और उसके साथियों को हरा नहीं सकते थे। लियांग जुन कहता है कि ये लड़कियां व्यर्थ में ही एफर्ट लगा रही है पर अंत में तुम सभी मेरी होगी। गुस्से में यूनियन, कमीने जानवर, अपनी बकवास बंद कर, आज तू मेरे हाथों मरेगा। यूनियन स्वॉर्ड निकाल कर लड़ने को तैयार हो गई। तेज वर्ड स्लेश से उसने लियांग जुन पर हमला किया पर यूनियन बिस्ट से लड़ते हुए कमजोर हो गई थी और लियांग जुन की पावर फाइट वेरिएट के 6 स्टार पर थी। वो बोला, सेक्ट लीडर इतना संघर्ष मत करो, तुम्हें मेरे साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, तुम्हें वाकई काफी मजा आएगा। और वो अपने पाम अटैक से उस पर हमला करता है। यूनियन भी पाम अटैक करके उसके हमले को रोकने लगती है। दोनों की पावर सेम ही लेवल पर थी जिससे वो उसे हरा नहीं सकती थी। पाम अटैक भी बिखर गया, नालन भी हार गई थी। वो तेजी से नीचे जा गिरी। यूनियन को उसकी फिक्र होती है पर वो उसे संभालने जा पाती उससे पहले ही लियांग जुन उसके पास आ गया। अगर तुझे उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं तुझे भी उसके पास ही भेज दूंगा। और वो फियर से पाम अटैक करता है। यूनियन अपने हाथों से हमले को रोकने की कोशिश करती है पर सीधे नीचे जा गिरी। नालन भी काफी घायल हो गई थी जिससे वो भी उठ नहीं पा रही होती और यूनियन अब और ज्यादा कमजोरी फील कर रही थी। हिम्मत न हारते हुए वो लियांग जुन पर हमला करती है पर वो हाथ पकड़कर उसके हमले को रोक लेता है और उसके मेन पॉइंट पर वार करता है। यूनियन की हालत गंभीर रूप से घायल हो गई। अब एक एक करके उसकी सारी डिसेबल भी हार गई थी। लियांग जुन यूनियन से कहता है कि तुम जिस तरह की फाइटिंग स्पीड से भरी हुई हो ये मुझे काफी ज्यादा उत्तेजित कर रहा है पर हमारे सेक्ट लीडर तुम्हें दुल्हन बनाना चाहते हैं। तुम वाकई काफी अट्रैक्टिव हो। लियो कांग काफी अय्याश इंसान था। वो उस डिसेबल को नीचे फेंक देता है और कहता है कि यूनियन वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने का अवसर प्रदान कर पाऊंगा। यूनियन ने हार मान ली थी। उसकी सभी डिसेबल को भी घेर लिया गया था पर वो कहती है, मैं तुम्हें कभी भी मेरे चरित्र पर दाग नहीं लगाने दूंगी। इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी आत्म विनाश करके खुद के साथ साथ लियांग जुन को भी खत्म करना चाहती थी। पहले तो वो डर गया पर फिर मुस्कुराकर कहता है, ये करना इतना आसान नहीं होता, लगता है कि तुम कुछ बोल रही हो। लियो कांग बोला, सेक्ट लीडर यून इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लो। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी डिसेबल का ऐसा हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए कम से कम इनके बारे में तो सोच। और वो उस पर तेज दबाव डालकर उसे रोक लेता है। यूनियन अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो क्या करे। उसे नालन की काफी फिक्र होती है पर वो कमीने उन्हें एक दूसरे से मिलने भी नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ एक तेज एनर्जी प्रकट होने लगती है जिससे वो पूरी जगह ही हिल रही थी। जियोयान वज्रा ग्लास बॉडी को एक्टिवेट करके वहाँ गया था। फियर्स एनर्जी वाली जाइगेंटिक बॉडी को देख उन सभी के होश उड़ गए थे। यूनियन भी समझ नहीं पाई कि ये जियोयान है पर इतना तो उसे एहसास हो गया था कि कोई उनकी मदद करने आया। वो मौका देकर लियांग जुन के मेन पॉइंट पर किक मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। लियांग जुन की बॉल्स के बिखर जाने से उसे तेज पीड़ा होने लगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि जब कोई किसी के मेन पॉइंट पर हमला करता है तो कैसा लगता है। लियांग जुन गुस्से में, कुतिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। तभी जियोयान वज्रा पाम से लियांग जुन को दबाने लगता है। उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। वो जियोयान के हाथ के नीचे कुचलकर मारा जाता है। अब वो उन सभी से कहता है, प्रोफाउंड स्काई सेट के कुत्तों, तुम हमेशा की तरह अभी भी काफी बेशरम हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कमजोर लड़कियों को सताते हुए। लियू कांग गुस्से में, अरे क्या तू मरना चाहता है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? देखता हूँ कि तेरे में कितना दम है जो तू मेरे प्रोफाउंड स्काई सेट के मामले में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अल्टीमेट पंच अटैक से वार करने लगा। पूरा पहाड़ हिल रहा था जिससे सभी को लग रहा था कि ये एक पावरफुल अटैक है जिसे ग्रेट प्रोफाउंड ड्रैगन फिस्ट के नाम से जाना जाता है। देखते ही देखते पंच ड्रैगन में बदल गया जो तेजी से वज्रा बॉडी की तरफ बढ़ रहा था। पर जियोयान के चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं था। उसने अपने सिर्फ एक हैंड अटैक से उस ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। हैंड का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लियू कांग उसे संभाल नहीं पाया। वो कई सारे फ्लोटिंग माउंटेन को तोड़ते हुए नजरों से ओझल हो गया। प्रोफाउंड स्काई सेट के सभी एल्डर काफी डर गए थे। आखिर ये लड़का कौन है? इस दुनिया में हमने इतने पावर वाला आदमी कभी नहीं देखा। हमारा डिप्टी सेक्ट लीडर भी इसके सिंगल पंच को भी सहन नहीं कर पाया। लियू कांग घायल हालत में वापस उठ आया था। उसमें अभी भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी। वो अपने प्रोफाउंड स्काई सेट के सभी मेंबर से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं। चलो साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे इस राक्षस को पता चलेगा कि इसकी औकात क्या है। दूसरी तरफ प्रोफाउंड स्काई सेट के सभी मेंबर काफी
डरे हुए थे। चलो यहाँ से भाग चलते हैं वरना ये बुड्ढा हमें भी मरवा देगा। सभी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल गए। ये सभी हरामी है। लगता है मैं इतने वक्त से बेकार लोगों को साथ लिए घूम रहा था जो अपने ही मास्टर को छोड़कर भाग गए। तुम जैसे लोग ना तो कभी जी पाएंगे और ना ही कभी मर पाएंगे। तुम्हारी बिल्कुल कुत्तों की तरह हालत होगी। जोयान उस पर वज्रा फ्लेम से वार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लियो कांग इतना ज्यादा डर गया कि उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। एक तेज विस्फोट हुआ, लियो कांग मारा गया। सभी फ्लावर सेक्ट की डिसेबल अब सेफ थी। यूनियन अभी भी समझ नहीं पाई कि ये महापुरुष कौन है जिन्होंने हमारी जान बचाई। वो उसे थैंक्स कहती है। तभी मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी सामने आ गई। यूनियन पहचान गई कि यह तो सांपों की रानी मेडुसा है, पर मेडुसा उसे देख खुश नहीं होती क्योंकि वो भी जियोयान से प्यार करती थी। उसने अपना मुंह फेर लिया। यूनियन अब समझ गई थी कि यह महान शख्स और कोई नहीं जियोयान है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।